यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो आपका पीजीटी और टीजीटी के रिजल्ट को लेकर के, रोस्टर को लेकर के, यानी कि जो आपकी बैकलॉग पद थी उसको ऐड कर दिया गया है, उसको लेकर के बात करेंगे। टीजीटी पीजीटी सीटों की संख्या बढ़ी, कट ऑफ में नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है और सभी कैटेगरी में इस बार जो कट ऑफ होगी वो कम होगी, क्योंकि जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ आपकी जो है कम देखने को मिलेगी। महिलाओं की इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या कुछ अपडेट आया आपके रोस्टर को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के। देखते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 के टीजीटी और पीजीटी से जुड़ी बड़ी खबर है और अब तक की सबसे बड़ी जो खबर निकल के आ रही है वो टीजीटी का रोस्टर जीएडी से पहुंचा बीपीएससी ऑफिस, यानी कि कहीं ना कहीं फाइनली आपका जीडी से यहाँ पे बीपीएससी ऑफिस तक ये जो है रोस्टर आपका क्लियर हो चुका है। अब आयोग की तरफ से आपको ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे इन्होंने दिया है अपडेट, क्या दिया है उसको एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि 10 दिसंबर से पहले जारी होगा टीजीटी का रिजल्ट। ठीक है, 10 दिसंबर से पहले जारी होगा टीजीटी का रिजल्ट, क्योंकि आपको पता है कि 16 तारीख से लगा करके 20 तारीख तक आपका जो है यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी और 10 दिसंबर से पहले यहाँ पे आपका टीजीटी का यहाँ पे रिजल्ट वो जारी किया जाएगा। उसके बाद से अगर देखेंगे यहाँ 5 या 6 दिसंबर तक, देखिए 5 या 6 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट पर रोस्टर का यहाँ पे पब्लिश कर दिया जाएगा। तो 5 और 6 तारीख को ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर ये है कि आपका रोस्टर यहाँ पे बीपीएससी आयोग तक पहुँच गया है। अब बीपीएससी आयोग से 5 या 6 तारीख तक यहाँ पे रोस्टर यहाँ पे पब्लिश कर दिया जाएगा आयोग की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे रोस्टर तो पहुँच गया है लेकिन अभी आयोग उसमें जो है जाँच पड़ताल करके उसको पूरी तरह से देखेगा एक बार, कम से कम कहीं त्रुटि तो नहीं है। अगर कुछ त्रुटि होती है तो आयोग फिर से जो है इसको भेज देगा शिक्षा विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगर टीजीटी में विज्ञापन की तुलना में बड़ी सीटों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीटों की संख्या अब 18,367 से बढ़ करके वही यहाँ पे 19,000 जो है यहाँ पे 597 कर दी गई है। ठीक है, पहले आपकी सीटों की संख्या इतनी बढ़ाई गई, जब बढ़ी थी तो इतनी हुई थी, अब इसको और बढ़ा करके यहाँ पे 19,597 यहाँ पे कर दी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप एग्जैक्ट डाटा देखेंगे, अगर टीजीटी की हम लोग खासकर बात करें तो आपको पता है कि 16,970 आपके टोटल पद थे। ठीक है, अब इसमें जो हो सकता है कि बैकलॉग पद को जो है यहाँ पे ऐड किया गया है, बैकलॉग पद ऐड कर दिया गया है। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे आपका 18,367 हुआ था पहले। ठीक, उसके बाद यहाँ पे फिर जो यहाँ पे सीटों को ऐड किया गया और इसमें 19,597 सीटें कर दी गई। ठीक है, उसके बाद देखिए रोस्टर मिलते ही रिजल्ट की तैयारी में जुटा आयोग और देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर के अगर बात करें सीटें कितनी आपकी बढ़ी हुई हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 1230 सीटें बढ़ने के बाद अभ्यर्थियों को मिलेगा सीधा लाभ। अब लाभ यहाँ पे क्या होगा, कट ऑफ आपकी अब थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउन देखने को मिलेगी, क्योंकि जब सीटें आपकी बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी कट ऑफ डाउन होगी ही। अगर सीटें आपकी कम होती तो कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी बहुत हाई देखने को मिलती। फिलहाल ये चीज़ समझिएगा कि जैसे पीआरटी संभावना यही थी कि बैकलॉग पद ऐड नहीं किया जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आयोग की तरफ से जो अपडेट इस समय देखने को मिला है वो है, देखिए 1 to 5 और 6 to 8 की बात करें तो इन दोनों में भी आपके बैकलॉग पद ऐड होने वाले थे। तो यहाँ पे बैकलॉग पद ऐड न होकर के जो हमारी टोटल सीटें थी उसमें से भी सीटें आपकी कम कर दी गई थी। तो यही अनुमान सभी के द्वारा यही था कि आपकी बैकलॉग सीटें ऐड नहीं की जाएंगी अगर बात करें यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में। ठीक है, तो ये चीज़ें ठीक, तो उम्मीद यही थी कि आपकी बैकलॉग सीटें ऐड नहीं की जाएंगी। लेकिन हमने एक चीज़ और भी आपको बताया था कि जब तक ऑफिशियल नोटिस कोई जारी नहीं किया जाता है तब तक आपकी बैकलॉग सीटों के संबंध में तब तक यहाँ पे आपकी कोई कुछ कहना यहाँ पे कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो अपडेट है इस समय की 1230 सीटें हैं उसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ठीक है, वहीं पीजीटी का रोस्टर भी जल्द जीएडी से यहाँ पे भेजा जाएगा आयोग को और 5 दिसंबर तक आयोग को मिल सकता है रोस्टर और 12 दिसंबर तक पीजीटी का भी जारी हो सकता है रिजल्ट, यानी कि 10 दिसंबर तक जो है आपका यहाँ पे टीजीटी का रिजल्ट, उसके बाद यहाँ पे 12 दिसंबर तक आपका जो है पीजीटी का रिजल्ट। ठीक है, यानी कि दोनों का, क्योंकि 16 तारीख से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है उसके पहले ही आपका रिजल्ट रोस्टर दोनों यहाँ पे जारी हो जाएगा। उसके बाद रोस्टर मिलने के बाद आयोग 50% आरक्षण पर तैयार कर रहा है रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 50% आरक्षण पर यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नुकसान किस कैंडिडेट को होगा, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे भाषा में फेल होंगे, ठीक, उनको रिजल्ट पर रोक लग सकती है, क्योंकि इस बार भाषा अर्धा को शून्य नहीं किया गया है। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा की बात करें तो युवा जो आपकी सीटें हैं, युवा कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे फ़ायदा होगा। ठीक है, खासकर अगर बात करें यहाँ पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको, और जो अदर स्टेट के जो यहाँ पे युवा कैटेगरी के कैंडिडेट हैं बिहार के खासकर। ठीक है,
उनको यहाँ पे फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी आपने देखा होगा कि अगर बात करें चाहे ईबीसी हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ठीक है, जिसमें आरक्षण कम किया गया था तो सीटों की संख्या आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। लेकिन जो युवा कैटेगरी की आपकी सीटें हैं, ठीक है, वहाँ पे सीटें आपकी अधिक देखने को मिलेंगी। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पीआरटी और 6 to 8 में भी इसी प्रकार से चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट के लिए काफ़ी राहत है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीजीटी वाले हैं, खासकर अगर बात करें, क्योंकि आपके 16,970 पद ही थे और उसमें आपकी सीटों की संख्या काफ़ी यहाँ पे बढ़ गई है। अब यहाँ पे टोटल अगर बात करें तो दिखाया जा रहा है कि 19,000